सिकंदर बख्त एंड माजिद भट्टी साहब आर विद अस। अच्छा जी, सिकंदर से शुरू करते हैं। हमने कुछ सिल्वर लाइनिंग कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रिमेंबर व्हेन वी वर स्पीकिंग ऑन फ्राइडे, तो एक उम्मीद की किरण जागी उम्मीद थी। की और क्या आपने तो प्री सेलिब्रेट कर लिया था सारा। मैं कर लेती होती हूँ ना, मुझे खुशी का मौका मिले तो मैं स्टार्ट हो जाती हूँ। बट एनीवे वी डिड नॉट विन, तो क्या उम्मीद रखी जाए? अब इंटरेस्ट भी है किसी का, क्योंकि सीरीज तो गई। सिकंदर यार, एक तो आवाज इको हो रही है, जरा उनसे कहें कि वो बंद कर दें, मुझे दो आवाजें सुनाई दे रही हैं। ओके, अच्छा, दूसरी चीज ये कि सबसे पहले तो नया साल सबको मुबारक हो। आपको भी। पिछला साल क्रिकेट के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। हम एशिया कप हार गए, ओडीआई का हम वर्ल्ड कप हार गए, हमारा कप्तान बदल गया, अंडर 19 में हम मतलब है कि यूएई से हार गए एशिया कप के अंदर, व्हिच वाज वेरी सैड। 3 चेयरमैन बदल गए, आई डोंट नो 3 हैं या 4 हैं, भट्टी साहब ज्यादा उनकी मेमोरी अच्छी है। 3 चीफ सेलेक्टर बदले गए और कप्तान बदल गया और नया कप्तान आ गए। तो बहुत से मतलब कि चीजें जो हुई हैं 2023 में, और उसकी जो बेसिक वजह ये थी कि हमारे क्रिकेट बोर्ड सेटल नहीं है। क्रिकेट बोर्ड जो भी आ रहा है वो 2 महीने के लिए आ रहा है, 3 महीने के लिए आ रहा है, किसी की डिग्री नहीं है तो किसी का कुछ नहीं है। अब समझ से बाहर है कि जो क्रिकेट के अफेयर्स इतने मतलब तरीके से चल रहे हैं कि जिसका कोई मतलब है कि मजाक वाली बात है। दुनिया में जो लोग हैं, मेरे जो पड़ोसी मुल्क में भी मेरे फैंस हैं जो मुझे फेसबुक पे उस पर मैसेजेस कर रहे होते हैं और मैं हंस रहा होता हूँ। और सबसे मजाकियस चीज़ ये थी कि मोहम्मद हफीज़, मैं समझता था कि काफ़ी सेंसिबल आदमी होंगे, मगर आई एम वेरी सॉरी कि उन्होंने जो एक सबसे गलत हरकत की कि उन्होंने ये बोल दिया कि हमारे लड़के ड्रेसिंग रूम में सोते हैं। अब मुझे पड़ोसी मुल्क से ये ताने आए कि जब आपकी टीम के लड़के ड्रेसिंग रूम में सो रहे होंगे तो वो जीतेंगे कैसे। मतलब ये एक ऐसा ताना मारा उन्होंने मुझे कि मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता था। कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप छुपा के रखते हैं, आपके घर में भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, पूरे मोहल्ले को जाके नहीं बताते कि आज मेरी बेगम ने मुझे उन्होंने मुंह से निकाल दिया जिससे हमारा मजाक बन रहा है। लेकिन मतलब इमेजिन करें अगर ये कह रहे हैं वो, तो इस पे हम सबको तशवीश भी एट द सेम टाइम होनी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि आई हैव द राइट टू नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिकॉज वी आर सो इन्वेस्टेड इन क्रिकेट एज अ नेशन एंड इतना पैसा लगता है इस सारे खेल पे। भट्टी साहब की जरा इनपुट लेते हैं, जरा ड्रेसिंग रूम में सोने के मामले से मैं तो कहता हूँ शुरू कर लेते हैं। अब्दुल्ला और हुमा, आपको भी नया साल मुबारक हो। मैं सिक्कू भाई ने हफीज की बात की ना, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। और नया साल है, लोग कहेंगे सुबह सुबह अच्छी बातें नहीं बता रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे क्रिकेट में अच्छी खबरें हैं नहीं। हुआ ये कि कल जब टीम मेलबर्न से सिडनी के लिए रवाना होनी थी तो मोहम्मद हफीज साहब अपनी अहलिया के साथ एक कॉफी शॉप में कॉफी पीने बैठ गए, और जब जहाज के दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजा बंद हो चुका था और पाकिस्तान टीम डायरेक्टर क्रिकेट के बगैर फ्लाई कर गई सिडनी के लिए। That is embarrassing. That is embarrassing वैसे। तो वो किश्ती में तो नहीं थे भट्टी साहब, वो किश्ती में तो सैर करने नहीं गए थे, एयरपोर्ट पे ही कॉफी शॉप पे बैठ गए होंगे आई बिलीव। और फिर टाइम का वो खैर थोड़े 1-2 घंटे बाद दूसरी फ्लाइट पे सिडनी पहुंच गए। तो हमारी टीम का ये हाल है, क्रिकेट के मैदान से अच्छी खबरें नहीं आ रही। लेकिन पिछले टेस्ट मैच में हम हारे जरूर, लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव थी। जिस तरह हमने थोड़ा सा फाइट किया, हमारे बॉलर्स ने 20 विकेटें ली, लेकिन जाहिर है हम उस क्लास की क्रिकेट नहीं खेल रहे। जिस तरह आपने कहा कि इस सदी में हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सके, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रोफेशनल टीम को हराने के लिए हमें अभी अपने सिस्टम को बेहतर करना है, हमें अपनी क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट लानी है। अगर मिसाल के तौर पर कोई लड़का ड्रेसिंग रूम में सोया भी है तो खामोशी से उस चीज को टैकल करें, बजाय ये कि मीडिया में खबर देके उसको हम खुद ही अपना मजाक उड़वा रहे हैं। अब दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते मोहम्मद हफीज खुद मजाक बन गया कि उनकी फ्लाइट उड़ गई। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ गवर्नेंस का बड़ा शदीद फुकदान है। हमें अपने क्रिकेट को भी बेहतर करना है, और क्रिकेट के अंदर जो दीगर मामलात हैं, जैसा सिक्कू भाई कह रहे हैं कि बहुत सारे चीफ सेलेक्टर चेंज हो गए, 2 चेयरमैन चेंज हो गए 2023 में, तो 2024 में अगर हमें अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है तो सबसे पहले तो पीसीबी के इलेक्शन करवाएं। 3 साल के लिए जो भी चेयरमैन आता है वो उसको टिक के काम करने दें। अच्छा भट्टी साहब, ये हारिस रऊफ पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं, क्या स्टेटस है उनका? नहीं अब्दुल्ला, हारिस रऊफ तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है, वो बिग बैश खेल रहे थे। सही।
तो वो टीम को वहीं ज्वाइन, से वो टीम के पास पहुंच गए हैं? जी हाँ, टीम को वो 3 तारीख को ज्वाइन करेंगे सिडनी में। सही है, और करेंगे अभी। उसके बाद फिर टीम जो है वहां से फ्लाई करेगी 5 T20 मैच खेलने न्यूजीलैंड के लिए। अच्छा, जस्ट फॉर क्लैरिटी से, हारिस रऊफ ऑब्वियसली वो तो पहले ही रिफ्यूज कर चुके हैं टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। पहुंचेंगे 3 तारीख को, लेकिन टेस्ट का हिस्सा तो नहीं होंगे ना? नहीं, टेस्ट का बिल्कुल हिस्सा नहीं होंगे। वो बेसिकली टीम को ज्वाइन कर लेंगे और टीम के साथ हारिस आगे रऊफ, न्यूजीलैंड के लिए जमान ज्वाइन कर खान रहे हैं वो। और उसामा। जी हाँ, अच्छा, सही, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे थे एक्चुअली हाँ, कि तो हारिस इसलिए- रऊफ के ज्वाइन करने से ये सवाल जरूर उठा था कि वो क्या वो टेस्ट खेलेंगे नहीं खेलेंगे। बट बेसिकली वो इतनी ज्वाइन बड़ी कर रहे हैं कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि ना, उन्होंने टीम के साथ आगे जाना आगे है ट्रैवल न्यूजीलैंड। करना है, सो उनका इस टेस्ट सीरीज से अगेन कोई ताल्लुक नहीं कोई है। ताल्लुक नहीं। सही है। अच्छा, अब ये अच्छा, बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, अब ये सुनने में आ रहा है सिकंदर, आप बता दें कि इमाम को आउट करके साइम अयूब को चांस साइम को दिया चांस जा दिया रहा है और हसन अली की जगह भी साजिद खान को ला रहे हैं। चलिए, अल्लाह अल्लाह करके पिछले साल के अंदर उन्होंने स्पिनर्स के बगैर खेला, मगर स्पिनिंग कोच है, स्पिनर के बगैर खेला। 3 स्पिनर वहां मौजूद हैं, हम बगैर 3 स्पिनर ले जाने के बावजूद हम किसी स्पिनर के बगैर खेले। तो भाई मेरा सवाल ये था क्रिकेट बोर्ड से कि ना आप कोच भेजते, ना वो 3 स्पिनर्स को जब खिलाना ही नहीं था, बगैर स्पिनर्स के आप नहीं खेल सकते। अब मैंने सुना कि वो 90 ओवर कर चुका है शाहीन भाई। 90 ओवर इसीलिए किए कि आप देखे ना, उन्होंने नेथन नाइल्स के साथ एक एंड से बॉल कराते रहे, अपने बॉलर्स को रेस्ट देते रहे, 3-3, 4-4 का स्पेल। ये चीजें होती हैं जो टेस्ट क्रिकेट में होती हैं। ये चीजें अभी तक हम लोग जो है लगता है इससे अनअवेयर हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्रिकेट बोर्ड को चाहिए जब किसी को अपॉइंट करते हैं ना, डायरेक्टर क्रिकेट, डायरेक्टर फला, तो ये तो देख लें कि कभी जिंदगी में उस शख्स ने कोई काम किया है, किसी ऑफिस में काम किया हो, किसी जगह बैठ के, तो उसको अपने तरीके, प्रोटोकॉल्स पता लगते हैं कि किस तरह काम किया जाता है। जब किसी शख्स ने जिंदगी में काम ही ना किया हो, नंबर 1। नंबर 2, क्रिकेट बोर्ड को ये रखना चाहिए कि अब जैसे सपोज करें अगले साल ये जो नया साल शुरू हो रहा है, आप सरफराज रिटायर हो जाए, सपोज करें, तो क्या आप सरफराज को सिलेक्टर बना देंगे ताकि वो हर एक से बदला ले? कम से कम 10 साल का फर्क होना चाहिए जो नए सिलेक्टर्स एटलीस्ट आते हैं। 5 साल का तो हो, 5-6 हाँ। साल का तो कोई हो। पर्सपेक्टिव हासिल उनमें करके फर्क इंसान होना चाहिए ना। हाँ। 7 खेले में और स्कोर आप सेटल उनको जो है सेलेक्टर कहीं ना कहीं वो अगर ना भी कोई कर रहा हो ना, तो कहने वाले को बात मिल जाती है कि भाई ये तो अपना पुराना कोई स्कोर सेटल कर रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये तो बड़ी सीरियस सजेशन है, वैसे ये तो बड़ी सीरियस सजेशन है आपकी। मैं तो दे के मैं तो अब्दुल्ला फ्री में देता हूँ सजेशन, ये लोग तो लेते ही नहीं है, पता नहीं। अच्छा भट्टी साहब, सिडनी की पिच के बाद जी 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 बताएं। कल मैं एक दावत में गया था, हाँ, वलीमे में सलीम तो यूसुफ हमारे जो क्रिकेटर हैं उनके बेटी की मेहंदी थी, तो हम उसमें गए थे। सलीम यूसुफ को बहुत बहुत मुबारक, हमारे कीपर रहे। वहाँ एक साहब मिल गए, कह रहे कि मैं मेंबर बोर्ड था क्रिकेट का, बड़ा उन्होंने सूट पहना हुआ था। मैंने कहा वहाँ करते क्या थे आप लोग? मतलब मैं आपको खामोशी से बताऊंगा कुछ चीजें। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता आप लोग वहाँ क्या करते हैं। तो ये इस किस्म के मेंबर बोर्ड वहाँ पे बनाए हुए होते हैं जो वहाँ बैठ के खामोशी से बैठे होते हैं। सिकू, आप ये बातें कर रहे थे तो हमें भी बताते हैं, हम नहीं आते क्या होता है। नहीं, हम फिर भी ना जाते। अच्छा सुने, अब हम जरा क्रिकेट पे भी आ जाए ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि हम जरा अभी लास्ट जो टेस्ट मेलबर्न का हुआ है उसके हवाले से परफॉर्मेंस की बात इसलिए कर लें क्योंकि हमने लोअर मिडिल ऑर्डर को जिस तरह आउट होते हुए देखे हैं भट्टी साहब, और ख़ास तौर पे रिजवान का आउट होना बिकेम क्वाइट कंट्रोवर्शियल। तो उसके हवाले से जिस तरह वो आउट हुए, जिस तरह वो आउट किया, मतलब हुए भी हैं और उसके बाद थर्ड एम्पायर भी बीच में आया। एनीवे, आप बेहतर बता सकते हैं भट्टी साहब। देखें हुमा, मोहम्मद हफीज ने भी उस पर बात की। मोहम्मद हफीज शायद कानून से लाइल थे, सिक्कू भाई क्रिकेटर हैं, ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि रिस्ट बैंड जो है ना वो पार्ट ऑफ ग्लव्स होता है। तो अंपायर ने जो डिसीजन दिया वो तो बिल्कुल सही था। अब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी कुछ मसाइल हैं। मोहम्मद रिजवान को जो आउट दिया गया वो भी गलत है। मेरे ख्याल में एक्सक्यूजेज आप जरूर दें शिकस्त के, लेकिन इस किस्म के एक्सक्यूज जिसपे बाद में मजाक उड़े, सोशल मीडिया पे जिस तरह ऑस्ट्रेलियंस ने मोहम्मद हफीज का मजाक उड़ाया है, तो वो तो कहते हैं कि बल्कि मैंने तो कुछ क्रिकेटर से भी बात की, कुछ अंपायरों से भी बात की, उन्होंने तो कहा कि अंपायर का डिसीजन बिल्कुल सही था। तो मेरे ख्याल में अगर शिकायत थी तो एक प्रोटोकॉल है। इस तरह डायरेक्टर क्रिकेट When you are in the position of an authority, वही वाली बात ना, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं है ना। सो अच्छा, वो ग्लव ही लेके आ गए। जी सिकू, ये ग्लव्स है ना मेरे पास,
हाँ This is इनको part जरा of बड़ा glove. करके दिखा दें Everything is- सिक्कू को। ये पूरा जो हिस्सा अच्छा, है हाँ। ग्लव्स का, ये देखें, यहाँ पे गेंद लगे, यहाँ लगे, कहीं भी लगे, ये पूरा ग्लव इज आउट। अगर आपने ग्लव्स को खोला हुआ रखा है और इस ग्लव्स के ये जो फ्लिप सा होता है, ये इस पे भी गेंद लग गई तो it's out. तो आउट है। दिस इज ये आपका आउट होने का पूरा हिस्सा है। आप नहीं कह सकते। मैं हैरान हूं कि मैं तो पूछने वाला था कि ये जो दिखाए जा रहे थे कि ये हफीज हाँ, कह रहे लेकिन हैं गलत है। हफीज तस्वीर को जब पता हमने होगा। देखा है, एक सेकंड, जब हम ये फुटेज और सामने भी है हमारे, उस वक्त भी देख रहे थे हम सिकंदर कि वो अपना फोरआर्म जरा उसको मल रहे थे। हाँ, वो यहाँ से हिला रहा था। हाँ, वो बिल्कुल। ईमानदार आदमी है, नेक बंदा है, वो इधर हिला रहा है। ये देखिए, ये हिला रहा है यहाँ पर, मगर असल में गेंद इधर कहीं लगा है। टेक्नोलॉजी बता रही है कि इस हिस्से में गेंद लग कर गया है, तो ही इज आउट। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। आपके अगर इस ग्लव्स में लगा है, ये सारा हिस्सा इज पार्ट ऑफ योर ग्लव एंड यू आर आउट। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना, ये तो आपका हिस्सा है। हो सकता है वो कोई चुक आ गई हो, कोई स्ट्रेन आया हो जिस पे वो सहला रहे हो, बट अगर टेक्नोलॉजी बता रही है तो फिर बता रही वहाँ है। पे मच्छर भी बहुत होते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में भी मच्छरों का मसला है? हमें लगता था हमारे मसला यहाँ होता यही है। मसला। अच्छा भट्टी साहब, लेकिन अब तो भट्टी साहब, replacement की बात हो जाए सिडनी की जी रिप्लेसमेंट की बात हमने कर ही ली है वैसे, लेकिन फिर भी बता दें, हम तो साइम इमाम अयूब की को बात। बड़े अरसे से पॉइंट आउट कर रहे थे, बहुत से क्रिकेट लवर्स तज्जियाकार बड़े अरसे से पॉइंट आउट कर रहे थे। अब आखिरी टेस्ट मैच में इनको ये ख्याल आ गया है, तो इज इट गुड टाइम फॉर साइम अयूब टू प्ले दिस टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया? देखिए, अब्दुल्ला जो सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने तो हफीज को मशवरा दिया है कि इमाम को एक और चांस दे दें ताकि वंस फॉर ऑल उसका ये चैप्टर केस सेटल हो पता जाए। चल जाए। क्योंकि आखिरी टेस्ट मैच है ना, अगर 2 इनिंग्स हाँ। में खुदा न खासा साइम अयूब खेले, फेल हो गए, 10 महीने बाद अगला टेस्ट मैच है, फिर तो साइम अयूब का करियर ना कहीं खत्म हो जाए। इसलिए मेरे ख्याल में एक बार इमाम से भी निजात हासिल कर ले। अगर इमाम खासा निजात खेल हासिल जाए, कर ले, खासा is a हार्श right- था वैसे ही। निजात हासिल कर ले। देखिए हमारे पास सिक्कू भाई यहाँ साहबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर हैं, मोहम्मद हुरैरा हैं, साइम अयूब टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। अब इमाम बहुत अरसे से टीम के साथ पता है निजात खेल रहे हैं। इसलिए इसी भी तरह- वैसे तो मैं नहीं कभी इस्तेमाल करता क्योंकि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो अपनी नहीं कर पा अपनी कारकर्दगी में अपना ना परफॉर्म करने के स्टैंडर्ड पे इतना कंसिस्टेंट हैं कि इस सीरीज से पहले भी आपको पता है पीपल वर क्वेश्चनिंग कि भाई इनकी क्या परफॉर्मेंस है जो आप इनको अभी तक लेके जा रहे हैं। भट्टी अच्छा, साहब? और इससे पहले भी जब हम टीम में बहुत से प्लेयर्स लेके गए हैं, उनको अगर ना ट्राई किया जाए तो फिर उनका चांस कभी दोबारा आता ही नहीं है। देखो अब्दुल्ला जी। मेरा स्टैंड दूसरा है। मैं ये कहता हूँ कि जो नया बच्चा है जैसे साइम है, उसको इतनी मुश्किल तौर पे ना खिलाएं। आप उनको उसका स्टार्ट लें कोई जिम्बाब्वे से, Maybe it is not an ideal time or match for him to, हाँ, you know. बिल्कुल उसके लिए प्रेशर ने। अब या तो इसीलिए मैं ये चाह रहा था कि शान मसूद ओपन करे इमाम की जगह, इसलिए वो हमेशा ओपन करते हैं, और नीचे आप सरफराज को एक आखिरी चांस उसको भी दें। भाई आप वो भी एक सीनियर खिलाड़ी है ना, उसको आप एक मौका दे दें आखिरी, या तो डू एंड डाई, या तो वो भी जो है अगर नहीं करते तो आप उनको खुदाफिज कह दें, उनको फेयरवेल दे दें। लेकिन हम 2 फुल फ्लैज विकेट कीपर बैटर नहीं खिला सकते ये उस नहीं दिन। तो क्यों नहीं खिला सकते बस ये नहीं खिला ऑस्ट्रेलिया सकते। खिलाता है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खिलाता है। खिलाता है, इंग्लैंड भी इंग्लैंड खिलाता है। अच्छा जी। तो फिर उसमें कौन से ऐसे मजाक है? अच्छा, अब ये अच्छा, एक और बताइएगा चीज़। कि सिडनी की पिच एक से हम क्या technical चीज़ तवक्को मैं करना रखें? चाहता हूं। एक होता है रिवायती सिडनी की पिच भाई इस तरह बिहेव करती है, स्पिनर्स का साथ देती है, बट स्लो पिच होती है, pitch लेकिन होती है, हमारा इस दफा क्यों अब तो ये ड्रॉप इन पिचेस भी होती हैं, तो क्या व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द सिडनी टेस्ट मैच? हमारा तो स्पिनर ही नहीं तय हो पा रहा, तो अब आप पिच पे पहुंच जाएं। देखिए सिडनी की टेस्ट की जो पिच है वो पाकिस्तान को इस लिहाज से फेवर करती है कि थोड़ा बहुत वहां पर स्पिन बॉलर्स के लिए मदद मौजूद है, लेकिन मसला वही है कि अगर बॉलर आउट भी कर देते हैं तो बैट्समैन मदद नहीं करते। और सबसे जो 2023 में हमारे लिए बदकिस्मती रही कि टेस्ट मैच में बाबर आजम वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो उनके शायान शान थी। मेरा ख्याल में बाबर आजम पर एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है। अगर बाबर आजम एक बड़ी इनिंग्स खेल जाए तो फिर पाकिस्तान का सिडनी टेस्ट वो तो बड़े अरसे से हम बात करते हैं। एक लास्ट सवाल क्विकली आपने जवाब देना है। जनरल आरिफ हसन जो हैं वो फाइनली 19 साल बाद जो उन्होंने ओलंपिक एसोसिएशन की सीट प्रेसिडेंट की छोड़ी है, तो उसकी क्या वजूहात बनी हैं? भट्टी साहब आपके पास खबर है? यही वजूहात है कि 19 साल गुजर जी चुके हैं। अब्दुल्ला, बस उनकी सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए। अच्छा। उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पर ये सीट छोड़ी है। सुना है कि
वो किसी बीमारी में मुब्तला हैं और उनकी फैमिली ने भी उनसे कहा है कि अब आप अपना इलाज करवाएं और बीमारी पर फोकस करें, इसलिए उन्होंने 19 साल बाद वरना नहीं छोड़ते वो। वरना कभी नहीं वरना वो छोड़ते। नहीं छोड़ते। सिक्कू भाई, इससे पहले जो वाजिद अली शाह, लतीफ भट्ट, वो तो 25-25, 28 साल रहे, ये तो यार 19 इसके साल ऊपर बाद भी तो छोड़। हुकूमत को फैसला करना चाहिए ना, अगर कोई कमाल शख्स नहीं है अगर वैसे ये। परफॉर्म नहीं कर पाता तो इसमें इतना वैसे लंबा अब्दुल्ला, मेरा अब हुकूमत जी। से मशवरा है कि सिक्कू भाई को वजीर बना दे, हमारी भी कुछ वहां पर टॉर बन जाएगी और ये भी कुछ अच्छे फैसले कर सकते अभी तो साल वैसे शुरू हुआ है होना तो चाहिए। मगर होना चाहिए कुछ शर्त ये है कि मैं हर टूर पे जाऊंगा। यार अभी तो बने नहीं है, आपने शर्तें पहले आ गई सिकंदर की। थैंक यू सो मच Happy New Year, guys. एंड भट्टी Thank साहब, you for हैप्पी being न्यू with ईयर। सो डोंट यू नो वो कहते सिक्कू हैं फॉर ना, द स्पोर्ट्स मिनिस्टर इन द नेक्स्ट टर्म। मैं तो तीसरे टेस्ट की बात कर रही थी कि वो इतनी हाई होप्स रखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला मतलब उधर ये भी, तो हम लेकिन नेचुरली नहीं रखेंगे हाई होप्स।